आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है ऑल अबाउट योर एक्स। आप इसके लिए 2 पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल के लिए मैंने ये ब्रेसलेट रखा है, दूसरी पाइल के लिए पेंडुलम रखा हुआ है। ओके, तो आप एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर भी अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आपको सारे टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी, एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को, और पेंडुलम को पाइल नंबर 2 कहूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज़ करा है यानी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, चलिए इसको मैं हटा लेती हूँ एंड वी विल स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले जो कार्ड निकालूंगी मैं आपके पास्ट का होगा और एक कार्ड होगा आपके प्रेजेंट का। ठीक है, तो पास्ट में किस वजह से रिलेशनशिप था या किस वजह से ये टूटा, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी है या आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से इफ़ ही कम्स बैक इन केस, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप या आप क्या चाहते हैं। ओके, सबसे पहले पास्ट की एनर्जी को हम चेक करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट। पास्ट की एनर्जी थी जस्टिस। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी जस्टिस का सीधा सीधा मतलब है कि बैलेंस नहीं था इस पर्सन में। कहीं ना कहीं ये कैरियर और वर्क के बीच में या रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा था। जस्टिस का एक दूसरा मतलब भी ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए थी, मतलब आप शादी करना चाहते थे, एक स्टैम्प, ऑफिशियल स्टैम्प लगाना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, जो शायद वो पर्सन नहीं चाहता था। वो शायद आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहता था। ठीक है, वो चाहता था जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहे, जब देखते हैं आगे कब 6 महीने 1 साल कब क्या होता है देखते हैं। मतलब वो क्लियर नहीं था कि उसको आपको कमिटमेंट देनी है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे कमिटमेंट का इशू है कि जो, और कहीं ना कहीं जस्टिस ये भी दिखाता है कि जितना टाइम और एनर्जी शायद आप उस पर स्पेंड करते थे उतना आपको रिसीव बैक नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ आपके साथ। यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट्स भी सुनाई दे रहे हैं, जैसे कोई किसी को बुरा भला कह रहा हो, नो समथिंग लाइक दैट, कि एक मतलब गंदी भाषा का जिसे प्रयोग कहते हैं, टॉक्सिक चीज़ों के भी मुझे यहाँ पे आवाज़ अभी सुनाई दी है। आर्ग्यूमेंट्स जैसे फ़ोन पे, मतलब गंदा बोलना, गाली गलौज करना, कुछ इस तरह का भी मुझे बिहेवियर भी सुनाई दिया। तो इस तरह का कुछ बिहेवियर था एंड ऑब्वियसली नोबडी कैन, कोई इतना सहन नहीं करेगा। ओके, तो पास्ट की ये एनर्जी थी और आई थिंक आपने अच्छा ही किया अगर वो आपका एक्स है तो। इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, शी इज़ नॉट वर्थ इट। देख लेते हैं प्रेजेंट में आप क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स का आने का मतलब ये है कि आप रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, बट आप रिकॉन्सिलेशन वहाँ पे चाहते हैं कि जैसे एक आपको वो बराबर का होता दे। ठीक है ना, आप मतलब यू वांट अ रिकॉन्सिलेशन विद अ कंडीशन। ओके, कि वो आपकी शायद फैमिली की शायद उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी शुरुआत में, वो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें और आपकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पे फैमिली का काफ़ी मुझे हो रहा है कि आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते थे ये पर्सन। ठीक है ना, तो या फिर आपकी सिबलिंग के साथ भी इनकी तू मैं हुई होगी, जो मुझे समझ अभी मुझे सुनाई दे रहा है या दिख रहा है। ओके, तो आपको लगता है कि ऑब्वियसली द जो रिश्ता होता है वो दो इंसानों के बीच में नहीं होता, दो परिवारों के बीच में होता है। और आप ये चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो, बट रिकन्सिलेशन विद कंडीशन। कंडीशन ये है कि आप भी उतना ही हार्डवर्क करेंगे, उतना ही अर्न करेंगे जितना मैं अर्न करती हूँ, और दूसरा आप मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशंस आप रखना चाहते हैं। अगर वो 2 कंडीशंस वो फुलफ़िल करते हैं तो आप उनको लेने के लिए तैयार हैं, वरना आप नहीं हैं।
ठीक है ना, ये आपके माइंड में क्लियर है और वो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, आई अप्रिशिएट यू कि आपने बहुत अच्छा मतलब आप क्लियर हैं अपने थॉट्स में, ठीक है ना। जो जस्टिस से भी समझ में आ रहा है मुझे, आप क्लियर थे कि नहीं इस तरह का पर्सन नहीं चाहिए मुझे। आपने टिक लगा रखा था कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए। अगर वो अगर इस चीज़ में अगर वो पर्सन लैक है तो जस्ट गो अवे फ्रॉम माई मतलब माई लाइफ, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी थी आपकी पहले भी और अब भी, और काफ़ी अच्छी बात है अपने लिए क्लैरिटी होना अपनी लाइफ में कि मुझे किस तरह के पर्सन के साथ रहना है, किस तरह के रिश्ता निभाना है। इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। 2 कार्ड्स आपके लिए, व्हाट यू शुड डू, टेम्परेंस। ओके, वाओ व्हाट यू शुड डू, टेम्परेंस। टेम्परेंस का सीधा सीधा जो अगर इस कार्ड का मतलब समझे तो मेडिटेशंस होता है, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करना होता है, बैलेंस में रहना होता है, कोई किसी के एक कहते हैं ना तटस्थ भाव में रहना होता है, साक्षी भाव में रहना होता है। ज़्यादा ग्रजेस में कि ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा जहाँ मतलब एक दूसरे की बुराई करते रहते हों, बिकॉज आप उस नेचर के नहीं हैं, आपको रिपेल करते होगे आप इस तरह की एनर्जी को, ठीक है। तो व्हाट यू शुड डू, आपको अपनी पीस को मेडिटेशन के द्वारा भी आप अपनी पीस को मेंटेन रखना चाहिए एट एवरी कॉस्ट, मतलब कोई भी कॉस्ट हो आपको अपनी पीस नहीं खोनी है, ठीक है। व्हाट यू शुड नॉट डू, देखते हैं व्हाट यू शुड नॉट डू। फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। तो व्हाट यू शुड नॉट डू, 5 ऑफ कप्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी तरह की पुअर मेंटलिटी में नहीं रहना है। आई एम नॉट सेइंग प्योर, इट्स पुअर मेंटलिटी में नहीं रहना है कि मुझे तो अब कोई मिलेगा ही नहीं, मेरा अब क्या होगा, ठीक है ना। जो मेरे संगी साथी थे मेरा साथ सब छोड़ के चले गए, जो पहले थे वो भी छोड़ के चले गए, अब ये भी चला गया, तो अब मेरा क्या होगा। तो ठीक है, इस तरह की मेंटलिटी से बचे रहना है, और ये आप कर पाएंगे क्योंकि आप इस तरह की एनर्जी में है ना, तो आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ही कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि थॉट्स आएंगे नहीं, ऑब्वियसली थॉट्स आएंगे, बट उन थॉट्स को कैसे प्रोसेस करना है और अपनी एनर्जी या ऑरा से उसको बाहर निकाल के कैसे फेंकना है, ये आपको शायद आता है और आप इसमें सक्षम हैं, ठीक है ना। जिस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है तो आप एक सक्षम इंसान हैं। ओके, अब देख लेते हैं आउटकम आपका। द सन देख लीजिए इस एनर्जी में रहिए और आउटकम देखिए, क्या बात है, माशाल्लाह। ओके, द सन, वाओ सन से पॉजिटिव कार्ड कोई नहीं होता, ये आपको शायद हर टैरो रीडर बता देगा, ठीक है। और सो आई एम सो हैप्पी, मैंने शुरू से आपकी एनर्जी को काफ़ी पॉजिटिव फील करा है, काफ़ी क्लियर फील करा है, काफ़ी कंसाइज आपकी थॉट्स हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए और आप उस पर काम कर रहे हैं। वेरी गुड एंड कीप इट डूइंग दिस। ओके, आपको इस तरह की एनर्जी की जो लो वाइब्रेशन एनर्जी है, जो भी आपका एक्स था उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको इस तरह की एनर्जी की ज़रूरत है नहीं, आप अपने आप में ही सक्षम है, इनफ है, यू आर मोर देन इनफ फॉर योर सेल्फ। ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखिए एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड माई बेस्ट विशेज़ टू द एवरी वन हु चूजेस पाइल नंबर 1। आप इसी तरह से अपने ऊपर काम करिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, तो जस्ट बी ऑन द ट्रू पाथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी ये पेंडुलम को सिलेक्ट करा था, तो चलिए उनके लिए रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या रही इस पर्सन के साथ, कि इस रिलेशनशिप की ऐसी नौबत आ गई कि आपको तोड़ना पड़ा। उसके बाद प्रेजेंट की एनर्जी की, आप अगर रिकन्सिलेशन होता है तो आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, ठीक है। तो पास्ट की एनर्जी को चेक करते हैं पहले।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ये चीटेड ऑन यू, ओके, ये काफ़ी स्मार्ट बन रहे थे, चीट कर रहे थे, चीटिंग हर लेवल पर, जैसे भी किसी भी लेवल पर हो सकती है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियल भी आपको चीट करा हो सकता है इस पर्सन ने, ठीक है ना। बहुत अपने आप को समझदार समझते थे कि नहीं लगता था कि ये सबको टॉपी पहना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी में मैं टैप इन कर रही हूँ, ठीक है ना। बहुत ही प्राउडी और अपने आप को मतलब सबसे ऊपर समझने वाला, और ये समझने वाला कि बस मुझ में ही क्लेवरनेस है या मैं ही समझदार हूँ, तो सब मैं किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि मैं कुछ भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा तो सामने वाला मान जाएगा इस बात को, ठीक है ना। अपने आप को यू नो, नो आई डोंट लाइक दिस एनर्जी, ओके। चलिए आपकी क्या अभी एनर्जी है, यहाँ पे चीटिंग है ऑब्वियसली, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, आप नाम लीजिए, हर चीज़ है वो इस रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ सॉर्ड्स मैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और आपके सामने ही मैं कार्ड निकाल रही हूँ, हट चलिए अब प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं आपकी। आप में से जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस तरह की जो पर्सनल रीडिंग होती है कि इस तरह के जो मैं रीडिंग्स डालती हूँ, इसी में से अगर आपके कोई सवाल हैं, इन्हीं तरह के सवाल हैं, तो उनके जवाब आपको चाहिए तो आप एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर प्रेजेंट एनर्जी पे आते हैं। व्हाट आर द प्रेजेंट एनर्जी ऑफ यू? फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दिस इज योर प्रेजेंट एनर्जी। देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो प्रेजेंट एनर्जी में फोर ऑफ वॉन्ड्स का आने का मतलब है कि आप अपने फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली की फिक्र करना चाहते हैं, और शायद आपको कोई अपना आपके पास ऑफ़र भी आ रहे होंगे मैरिज के, ओके, यहाँ पे कोई ऑफ़र भी आ रहे होंगे, और अब आप सेटल डाउन होने की सोच भी रहे हैं कि कोई मतलब आप मूव ऑन हो चुके हैं, मतलब इतने मूव ऑन हो चुके हैं कि आप किसी और के साथ आप मतलब देर इज़ आपने अपने दिमाग को खोल लिया है कि मुझे किसी और के साथ सेटल होना है, और ये सब आप उसमें मतलब आपका खुला हुआ दिमाग है कि मुझे इस वक्त सेटल हो जाना चाहिए किसी और के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस देख रहे होंगे, आपकी शादी वादी की भी बात भी चल रही होगी, एंड आप काफ़ी रेडीली हैप्पी हैं टू गेट मैरिड, ओके। ठीक है, अब आप देखते हैं व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। अच्छी बात है, मतलब आप रिकवर हो गए हैं इस ट्रॉमा से, ठीक है। आप रिकवर, आई थिंक फुली 99.9% आप रिकवर हो चुके हैं इस ट्रॉमा से, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है। किसी किसी के लिए मैरिज ब्रेकडाउन वाला भी केस हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो इस पर्सन से और आपको डिच कर दिया गया हो और आपका डाइवोर्स का केस वेस वगैरह चल रहा हो, तो ये बात भी हो सकती है, ओके। पर आपके दिमाग में रीमैरिज का भी थॉट आ सकता है कि आप शादी कर लेनी चाहिए, रीमैरिज कर लेनी चाहिए, ओके। तो व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। यू शुड डू 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके लिए। यू शुड, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स 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 सॉर्ड्स, ठीक है। व्हाट यू शुड डू 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट यू शुड नॉट डू 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो एक कामनेस में जाने की एनर्जी होती है कि इस बवाल से मैं दूर रहना चाहती हूँ, मुझे अब इस बवाल से कोई मतलब नहीं है, आई एम गोइंग समवेयर, और एक क्वाइट और काम वाटर में मैं जाना चाहती हूँ। जितना भी टर्मोइल होना था वो हो चुका है, और अब मुझे और कुछ नहीं
मतलब और कोई ड्रामा नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, कुछ इस तरह की एनर्जी होती है 6 ऑफ सॉर्ड्स की। और जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि जो आपको नहीं करना चाहिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि कई बार हम अपने आप को ही सेल्फ सबोटाइज करते हैं, मतलब कई बार एक खास तौर पे गर्ल्स में काफ़ी पाया जाता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म है एक रिलेशनशिप के बाद, या फिर अब शायद उन्हें कोई और नहीं अपनाएगा, या फिर उनका अब कुछ मतलब फिर दोबारा से कोई लाइफ शुरू नहीं हो सकती एक बार ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे मिल रही है कि इस तरह की एनर्जी में मत रहिए, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट मत करिए। आपको भी हैप्पी होने का पूरा अधिकार है जितना सबको है। ठीक है ना, तो अपने हैप्पीनेस को किसी एक पर्सन आपकी लाइफ में कोई गलत आ गया तो उसकी वजह से ख़त्म ना कीजिए, फॉर श्योर। ओके, अभी देख लेते हैं व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी इस सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस, वाओ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस सिचुएशन का आउटकम क्या हुआ है। इस सिचुएशन का आउटकम ये हुआ है कि आपको उसने हाई प्रिस्टेस बना दिया है और साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब हाई प्रिस्टेस का मतलब ये होता है कि अपनी इंट्यूशन को, शायद आपने जब इस पर्सन के साथ थे तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलता था या आपको रेड फ्लैग मिलते थे, या अपनी इंट्यूशन को आपने इग्नोर करा और आप चीज़ों में फंसते चले गए, फंसते चले गए, फंसते चले गए। बट अब क्या हो गया है, अब आपने कहीं ये बात गांठ मान लिया है कि अब कुछ हो जाए मैं अपनी इंट्यूशंस को नहीं नकारूंगी, या अगर मेरा मन नहीं होगा किसी चीज़ का करने का, या किसी पर्सन को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसके साथ आगे परस्यू नहीं करूँगी या उसके साथ आगे बातचीत नहीं करूँगी। ठीक है ना, मैं अपने मन को की ही सुनूंगी, क्योंकि आपने शायद इन द पास्ट अपने मन की नहीं सुनी और औरों की सुनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया है कि आपको अपने मन की सुननी है, दूसरों की नहीं सुननी है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है, और कहीं ना कहीं आपको जो हाई प्रेस्टेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके भी दबे हुए इमोशंस होते हैं। हाई प्रेस्टेस होते हैं कि जो शायद आपने सोचा नहीं था कि आपके अंदर भी ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। हाई प्रेस्टेस होता है छुपा हुआ कुछ चीज़, या ऐसी 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 कुछ नॉलेज जो छुपी हुई थी। ठीक है, जो आपको शायद आँखों से नज़र नहीं आ सकती, जैसे इंट्यूशन होता है, हमारा मन होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फील करते हैं, जिनको आपको नज़र नहीं आ सकती, आप सिर्फ फील करते हैं। ओके, तो इस फीलिंग को, मतलब आपके अंदर ये फीलिंग थी कि ये पर्सन चीट है, ये पर्सन मुझे धोखा देगा, बट आपने उस फीलिंग को नज़रअंदाज किया उस टाइम। बट अब आप उसको नज़रअंदाज करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ओके, यहाँ पर आप अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं और अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा अपने हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पर भी ध्यान देने वाली बात है, और आपने मन बना लिया है कि मेरा एक कैरियर और मेरी हेल्थ पे मैं पूरा 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 ध्यान दूंगी। ठीक है, तो ये आउटकम है और आपको ये करना भी चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, आपका काफ़ी दिल दुखा है इस वाली पाइल 1 से। आई थिंक पाइल 2 में ज़्यादा ट्रॉमा था, ज़्यादा एक एक मैं कहूँगी पेन था ज़्यादा। ठीक है, पाइल 2 में ज़्यादा पेन है एज़ कम्पेयर टू पाइल 1, बट आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड माई बेस्ट विशेज़ टू एवरीवन हु चूजेस द पाइल नंबर 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।